नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनपीसीआई आरआर साइट की तरफ से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। एनपीसीआई आरआर साइट रावत भाटा की तरफ से दोस्तों परमानेंट वैकेंसीज आई है जिसमें मेंटेनर और ऑपरेटर की पोस्ट रहेगी और इसमें 12th और आईटीआई पास वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 279 पोस्ट है, तो काफी अच्छी रिक्वायरमेंट है। परमानेंट वैकेंसीज गवर्नमेंट जॉब एज आने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका आया है एनपीसीएल की तरफ से, यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस है और जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। बेसिकली ये जो वैकेंसी दोस्तों आपका आया है राजस्थान, रावत भाटा राजस्थान साइट की तरफ से आया, यानी कि आरआर साइट राजस्थान की तरफ से वैकेंसीज आई है, जो कि काफी अच्छी रिक्वायरमेंट है। ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 12th और आईटीआई पास के लिए इसमें काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इसमें जो वैकेंसी दोस्तों आपका निकाला है कैटेगरी 2 स्टेपनरी ट्रेनिंग, जिसमें एसटी और टीएन की रहेगी, जिसमें ऑपरेटर, और कैटेगरी 2 में आपका स्टेपनरी ट्रेनिंग और एसटी एंड टीएन मेंटेनर की पोस्ट आपका रहने वाली है। ये इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर रीड कर सकते हो। इसका बेसिक जानकारी अगर चाहिए तो यहाँ पर देखिए, इसका जो फॉर्म है दोस्तों वो आपका अभी से जो है 22 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 22 अगस्त 2024 10 बजे से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा और लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने के लिए आपको टाइम रहेगा आपका 11 सितंबर तक। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं शाम 4 बजे तक। तो एक बार डेट में फिर से एक रिमाइंड करता हूँ, 22 अगस्त से इसका फॉर्म स्टार्ट हो रही है और 9 सितंबर तक आप इसका 11 सितंबर तक आप इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी तरफ से जो रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। तो काफ़ी अच्छी बल्क में वैकेंसी दोस्तों आपके लिए निकाला है। यहाँ पर देखिए 2 तरह की पोस्ट रहेगा। यहाँ पर सीरियल नंबर 1 में जो है कैटेगरी 2 स्टेपनरी ट्रेनी एसटी और टीएन ऑपरेटर की पोस्ट रहेगा, जिसमें टोटल 152 पोस्ट रहेगी। ठीक है, दूसरी जो वैकेंसीज है कैटेगरी 2 स्टेपनरी ट्रेनी, जिसमें एसटी और टीएन मेंटेनर की पोस्ट रहेगा, जिसमें 115 सीटें हैं। इस तरह से टोटल अगर सीट को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर 289 आपका सीट एजर आने वाली, मान के चलिए 280 सीट है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। और इससे पहले नरोरा के भी वैकेंसीज आई थी, जिसमें इलेक्ट्रिशियन वगैरह और जिसमें बहुत और भी ट्रेड था, बट कुछ ट्रेड इसमें जो था उसमें अप्लाई नहीं कर पाते, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। बट इसमें जो है काफ़ी ट्रेड इसमें दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, इसमें भी अच्छा खासा सीट है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो है डिसिप्लिन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कैटेगरी 2 स्टेपनरी ट्रेनी एसटी और टीएन की बात करें तो इसमें मेंटेनर की पोस्ट रहेगी और इसके लिए यहाँ पर देखिए आईटीआई के लिए यहाँ पर ट्रेड दिया गया है। तो आपने अगर रिलेवेंट ट्रेड से आईटीआई किया तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रहना चाहिए। और इसमें जो है इलेक्ट्रिशियन का टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 128 सीट है। नरोरा में भी काफी ज्यादा इलेक्ट्रिशियन का सीट था और इसमें भी आपका 28 सीट दिया इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो इस बार एनपीसीएल में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए काफी अच्छी रिक्वायरमेंट है। फिटर की बात करें तो सबसे ज्यादा फिटर ट्रेड की वैकेंसी दोस्तों 54 सीट जो आईटीआई फिटर ट्रेड के लिए है, तो इसमें काफी अच्छा चांसेस है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर 14 सीटें हैं। तो आपने अगर आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से करके रखें तो 14 सीट आपके लिए भी है। पिछली बार भी 2019 में वैकेंसीज आई तो उसमें भी आपका 14 ही सीट था इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इस बार भी 14 ही सीट निकाला है। ठीक है, इंस्ट्रूमेशन के लिए जो यहाँ पर 26 सीट है, तो इंस्ट्रूमेशन के लिए भी काफी अच्छा सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स से ज्यादा इंस्ट्रूमेशन की सीटें यहाँ पर रखी गई है। मशीनिस्ट और टर्नर मिला के 2 सीट है, एक सीट मशीनिस्ट का रहेगा, एक सीट टर्नर का रहेगा। ठीक है, वेल्डर के लिए भी यहाँ पर 2 सीटें हैं और इस तरह से टोटल सीट 126 है आईटीआई वालों के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो वैकेंसीज है वो आपका कैटेगरी 2 स्टेपनरी ट्रेनी एसटी और टीएन की वैकेंसीज के लिए, जिसमें आपका ऑपरेटर की सीट रहेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ऑपरेटर के लिए जो सीटें हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखा गया है 210+2 रखा गया है, यानी आपने 12th वगैरह साइंस वगैरह से करके रखे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका सब्जेक्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए और कम से कम 50% अंक होना चाहिए। ठीक है, और ये सारे विषय के साथ आपको 50 यानी कि मैथ साइंस और केमिकल मिला के आपका 50% होना चाहिए।
और कम से कम एक सब्जेक्ट के रूप में आपको जो है 10th में आपका या 12th में आपका जो है इंग्लिश रहना चाहिए। 10th हो या 12th हो, आपका एक सब्जेक्ट में इंग्लिश कंपलसरी है। आपका अगर 10th या 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली प्लांट ऑपरेटर की वैकेंसीज रहता है जिसमें 12th पास रहता है साइंस स्ट्रीम के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टेपनेटेड 2 की बात करें, कैटेगरी 2 जिसमें स्टेपनेट यानी ST और TN मेंटेनर की, जिसमें ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, उनके लिए यहाँ पर 10th में जो है विज्ञान और गणित यानी कि साइंस और मैथ में अलग अलग में 50% आपका अंक होना चाहिए, ठीक है। तो आपके अगर साइंस में और मैथ में मिला के अगर 50% अंक आ रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। बाकी ITI वगैरह में भी जो है 50% होना चाहिए। बेसिकली ITI में सभी के 50% होते हैं, बट 10th में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। तो आपके जो सब्जेक्ट दिया गया मैथ और साइंस दोनों मिला के अगर 50% है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपका ITI जो ट्रेड दिया गया है उसी ट्रेड से 2 साल का कोर्सेज होना चाहिए। और जो है कोर्स कंप्लीट होने के बाद जैसे उन ट्रेड की जिनकी ITI कोर्स अवधि 2 वर्ष से कम है, संबंधित अभ्यर्थियों को कोर्स समाप्ति के बाद संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी कि बेसिकली बात करें तो जो ITI की 1 ईयर का कोर्सेस होता है जैसे बिल्डर वगैरह, तो आपका अगर ITI कंप्लीट हो गया है और आपके पास किसी कंपनी से एक्सपीरियंस है या आपने अप्रेंटिसशिप वगैरह की है तो आपको 1 साल का अनुभव उसमें जो है इंक्लूड किया जाएगा। यानी आपने कहीं अप्रेंटिस वगैरह भी किए हो वेल्डर ट्रेड से तो आप एज एक्सपीरियंस में काउंट हो सकते हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसके पास अप्रेंटिसशिप नहीं है वेल्डर ट्रेड से, जो कि 1 साल का कोर्सेज होता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और अप्रेंटिस भी नहीं हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 साल के कोर्सेज वालों को कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वैसे जो 2 साल के ट्रेड है तो उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, और यहाँ पर एक चीज़ मेंशन भी है कि जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप वगैरह करते हैं तो उनको एज जो है 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस के आधार पर माना जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें दिया गया है जो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैं वही चीज़ को कवर करूँगा। और यहाँ पर जो कि कैटेगरी 2 स्टेपनेटेड ट्रेनी जिसमें ऑपरेटर की बात करें तो हाइट आपका 160 होना चाहिए और वेट आपका 45.5 kg होना चाहिए। और सेम उसी तरह से ITI में भी है, हाइट आपका 160 होना चाहिए और वेट जो है 45 किलो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। यदि अभ्यर्थी चिकित्सक रूप से स्वस्थ हो तो उपरोक्त शारीरिक मान में छूट प्रदान की जा सकती है, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पर कंडीशन है, एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसकी सैलरी वगैरह के बारे में। तो यहाँ पर अगर कैटेगरी 2 इसमें ऑपरेटर की बात करें यानी कि प्लांट ऑपरेटर के लिए, तो उनको 2 साल का ट्रेनिंग होगा जिसमें आपका प्रथम ईयर आपको 20,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। और दूसरे वर्ष आपको 22,000 मिलेगा। सेम उसी तरह से ITI के लिए भी है, इसमें भी आपका प्रथम साल आपका 20,000 रहेगा और सेकंड ईयर आपको 22,000 रुपये मिलेगा और 3,000 आपको बुक अलाउंस के लिए 1 टाइम आपको मिलेगा अलग से, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज़ है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको लेवल 3 में टेक्नीशियन B ग्रुप C के पद में आपको नियुक्त किया जाएगा, जिसमें आपका सैलरी वगैरह आपको बढ़ के ज़्यादा रहेगा। यानी कि लगभग मान के चलिए 35 से 40 हज़ार के आसपास आपका सैलरी रहेगा। बेसिक सैलरी यहाँ पर 21,700 रहेगा। ये सारी चीज़ें दे सकते हो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ वगैरह मिलता है। आपका सैलरी लगभग यहाँ पर सारी चीज़ इंक्लूड होकर 32,550 रुपये तक मिलेगा आपका 2 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, जब आपका पोस्ट टेक्नीशियन B रहेगा तो, ठीक है। बेसिक आपका 21,700 रहेगा और महंगाई भत्ता वगैरह 10,850 रुपये। इस तरह से बहुत सारी और भी चीज़ मिलती है। इस तरह से 32,550 रुपये आपको पर मंथ सैलरी एज रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं दोस्तों। DA की जितनी भी डिवीज़न होती है उसमें अगर आपका जॉब लग जाता है तो बहुत सारी चीज़ें अलाउंस मिलती है। ये सारे अलाउंस यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। एज की अपन बात करें तो देखिए कैटेगरी 2 स्टेपनेटेड ट्रेनी SN और ST और TN के लिए 18 से 24 साल का एज रखा गया है। और इसमें जो है ITI के लिए और 12th के लिए दोनों का एज का जो है रिलैक्सेशन आपका सेम ही है, ठीक है। 18 से 24 प्लांट ऑपरेटर और मेंटेनर के लिए। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना, आपका एज को जो काउंटिंग किया जाएगा आपका 11 सितंबर के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो 11 सितंबर 2024 के अनुसार से
मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 24 साल होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, जिसमें एससी के लिए 5 साल है और ओबीसी के लिए 3 साल है, पीडब्ल्यूडी है तो 10 साल है। इस तरह से एज के कैटेगरी के अनुसार से आपका एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, आप ऐसे यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे डिटेल्स दोस्तों मैंने बता ही दिया। और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो इनके मुंबई के जो है एनपीसीएल राजस्थान रावत भाटा के अलावा भी आपको आवश्यकता होने पर मुंबई वगैरह जो कि इसका हेडक्वार्टर है वहाँ पर भी आपको भेजा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बॉन्ड भी है। अगर आप ट्रेनिंग के दौरान छोड़ के जाते हैं तो आपको 5,07,000 रुपये बॉन्ड भर के जाना पड़ेगा। 2 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको मैक्सिमम 5 साल तक आपको वर्क करना पड़ेगा। 5 साल वर्क करने के बाद अगर जाते हैं तो आपको कोई भी बॉन्ड आपको यहाँ पर नहीं भरना है। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है। उसके बाद आपका एडवांस होगा। ठीक है, उसके बाद आपका शारीरिक मैंने फिजिकल वगैरह होगा, उसके बाद डीबी वगैरह होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो मेंटेनर जो कि आईटीआई वाले जो कैंडिडेट है उनका भी प्रीलिमिनरी होगा। उसके बाद आपका एडवांस आपका पूरा आपका कंप्यूटर जो है आपका टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो एग्ज़ाम वगैरह होगा आपका ओएमआर में भी हो सकता है और सीबीटी भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेगा फर्स्ट, उसको सेकंड स्टेज के लिए बुला जाएगा। सेकंड स्टेज में आईटीआई के लिए स्किल टेस्ट होगा और 12th वगैरह जो कि प्लांट ऑपरेटर के लिए आपका एडवांस टेस्ट होगा। ठीक है, जो कि 12th लेवल का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, प्रारंभिक जो होगा प्रीलिमिनरी आपका 1 आवर का होगा और स्टेज 2 जो होगा जो कि एडवांस टेस्ट वो आपका 2 घंटा का रहेगा, जिसमें प्राइमरी फर्स्ट वाला जो है मैथ आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, साइंस आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बाकी स्किल टेस्ट वगैरह जो होगा वो आपका जो भी ट्रेड से किए हैं उससे रिलेटेड, और आपका एडवांस जो होगा वो आपका ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा पूरा। यहाँ पर क्वालिफाई मार्क की बात करें तो जनरल के लिए 40% अंक लाना पड़ेगा, बाकी एससी एसटी ओबीसी वगैरह के लिए 30% जो है लाना पड़ेगा मार्क्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कट ऑफ वगैरह भी और बहुत ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस है दोस्तों, आप अगर भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, और आपका अगर एज वगैरह है तो काफ़ी अच्छी एज अ रिक्वायरमेंट है। और सारा डिटेल्स तो मैंने दोस्तों बता दिया है। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।